तो हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर के तरफ। तो लिखा हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका थ्योरी आप लोग जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो समीकरण का पार्ट 1 वीडियो था, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। इसको कवर करने से पहले हम लोग इसमें जितना क्वेश्चन है उस सभी को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं उदाहरण नंबर 1 से। तो उदाहरण नंबर 1 में दिया है हल कीजिए। उदाहरण नंबर 1 में है हल कीजिए 2x - 3 बराबर x + 2, ठीक है। इसमें हल करना है यानी कि x का वैल्यू निकालना है। यह एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप लोग देख लीजिएगा, यह एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो जब भी x का वैल्यू निकालिए तो देख लीजिए कि x किस साइड में है। तो जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको रखते हैं हम लोग बराबर के इस साइड में, मतलब LHS में रखते हैं, RHS में नहीं रखते हैं, ठीक है। अब देखिए LHS में भी है x और RHS में भी है x। तो इसको क्या करेंगे, दोनों x वाला वैल्यू को एक साइड में लेकर जाएंगे। किधर, तो LHS में लेकर जाएंगे। तो पहले से तो LHS है, यहाँ पे 2x LHS में तो है, ये जो प्लस में है इधर RHS में, इसको इधर भेज देंगे। भेज दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, जब यह इधर आ गया तो बचा कितना, 2। अब इसको इस साइड में भेजिए, माइनस में है तो प्लस में हो गया 3। अब देखिए 2x में से एक x घटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही अपना आंसर हो गया। बात समझे। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को कि यह क्या कह रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है हल कीजिए 5x + 7/2 बराबर 3/2x - 14। अभी हम लोगों ने देखा कि यदि x दोनों साइड में रहेगा तो उसको एक साइड में ही लेकर जाएंगे। तो इधर भी x है, इधर भी x है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x को इस साइड में लेके आ जाएंगे। तो 5x पहले से है, आई 3x/2 इस साइड में आ गया, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए ये x बगल में है, तो इसको आप चाहो तो ऊपर भी लेकर जा सकते हो, तो ऊपर लेकर चले गए। तो यहाँ पे क्या बच गया, -14 बच गया। यह प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एलसीएम कीजिए। तो 1 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। 5 दूना 10x - 3 एकम 3x बराबर 14 दूना 28 - 7/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10x में से 3x घटेगा तो बचेगा कितना, 7x बराबर 28 - 7 35। देखिए कर्जा में 28 और 7 भी कर्जे में है, 28 भी कर्जा 7 भी कर्जा, कितना कर्जा, तो 35 रुपया हो गया अपना कर्जा। अब इसमें क्या करेंगे, जो 7 है x के साथ में गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो भागा में कर देते हैं, 7 पंचे 35, या x का वैल्यू हो गया -5। यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 था, यह एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के तरफ, ठीक है। तब तक आप लोग क्लास में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक निम्न समीकरणों को हल कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, हल करना है और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हल भी करना है और जांच भी करना है कि जो हमारा आंसर आया है वह सही है कि गलत है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 3x बराबर 2x + 18 दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो हम लोग जानते ही हैं, हमेशा बार बार मैं बता रहा हूं कि x वाला पद को LHS में रखेंगे, बाकी को RHS में रखेंगे, ठीक है ना। तो LHS देखिए 3x LHS में है, 2x भी आ जाएगा LHS में, ठीक है।
तो बच जाएगा कितना, 18 बच जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए तो 3 गो में से 2 गो घट जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर आ गया 18। यह अपना आंसर हो गया। अब इसको जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए LHS कितना है और RHS कितना है। तो LHS यह वाला है, RHS यह वाला है। अब जांच का मतलब होता है कि LHS और RHS दोनों पद में बराबर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो LHS देखिए, LHS कितना है, 3x है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LHS कितना है, 3x है, ठीक है। तो 3 इंटू x का वैल्यू कितना है, 18 है। तो 18 में 3 से गुना कीजिएगा तो 54 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए RHS में देखिए तो RHS में है 2x प्लस 18 है। तो 2 गुना x का वैल्यू कितना है, 18 है, 18 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा, इसमें पहले गुना कीजिए, 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 54। तो देखिए जी, जितना LHS का वैल्यू आया है उतना ही RHS का वैल्यू, यानी कि जांच हो गया। तो लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए LHS बराबर RHS, यानी कि अपना जो आंसर आया है वह सही है, जांच हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5 दिया है, बस यही दिया है। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो हल में देखिए t को एक साइड में लाना होगा, तो 5t माइनस 3t, अब ई उठ के आ गया इधर, तो बच गया कितना, -5। यह माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, 2t बच गया। इधर 3 में से 5 घटेगा तो -2, ठीक है। उसके बाद में t बराबर क्या हो जाएगा, -2/2। ये गुना में है, भागा में हो जाएगा, एक बार में कट गया। ये t का वैल्यू कितना हो गया, -1। यह अपना आंसर हो गया। उसके बाद में इसका जांच करना है, तो जांच यहाँ पे कर लेते हैं। तो जांच के लिए क्या क्या चाहिए, LHS और RHS चाहिए। तो LHS में देखिए कितना है, 5t माइनस 3 है, ठीक है। तो 5 इंटू टी का वैल्यू कितना आया है, -1 आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे -1 -3। अब 5 में -1 से गुना कीजिएगा, -5 हो जाएगा, -3 ये कितना हो गया, -5 -3 -8 हो गया, ठीक है। उसके बाद में RHS देखते हैं, RHS कितना है, तो 3t है -5 है। अब देखिए 3 इंटू टी का वैल्यू कितना है, -1 है, -1 है ना, -1 है, -5 तो -5 हो गया। 3 में 1 से गुना कीजिएगा, -3 -5 बराबर कितना हो जाएगा, -8। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, अपना जांच कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, 3 में 5x प्लस 9 इक्वल टू, प्लस 9 ही है, इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में जांच करेंगे। तो 5x इधर है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3x तो बच गया कितना, 5 प्लस में है तो माइनस में। तो चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 5 में से 9 घटा तो -4 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4/2, 2 दूना 4, या x बराबर हो जाएगा -2। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब इसका जांच देखते हैं। तो जांच में LHS का वैल्यू देखिए कितना है, बोलिए तो 5x प्लस 9 है, 5x प्लस 9। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, -2 है, तो -2 लिखेंगे प्लस 9।
तो ये हो जाएगा -10 और +9। अब 9 में से 10 घट गया तो कितना हो जाएगा, -1 हो गया। अब RHS का वैल्यू देखिए, RHS बराबर क्या है, तो 5 + 3x, तो 5 + 3 गुना x का वैल्यू -2 है, यहाँ पे है -2 तो लिख दिए। तो ये हो जाएगा कितना, 5 प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6, 5 में 6 घटा -1, देखिए -1 -1 बराबर आ गया। कहने का मतलब है कि LHS बराबर RHS हो गया, अपना ही जांच हो गया। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, वैल्यू निकालना है, LHS और RHS में रखना है। बराबर आएगा तो सही है, नहीं बराबर आएगा तो फिर से बनाइए। ठीक है, गलती करने की कोई संभावना मत रखिए। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। 4 में दिया है 4z + 3 = 6 + 2z। ठीक है, चलिए इसमें z का वैल्यू निकालना है। z का वैल्यू निकालते हैं, तो 4z प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। इधर देखिए ना, सारा का सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है कि नहीं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2z ही बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, z बराबर हो जाएगा 3/2। यह अपना आंसर हो गया। अब इस वैल्यू की इसमें ले जाकर रखेंगे, सही आ रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे जांच लिखेंगे। अब देखिए LHS का वैल्यू कितना दे दिया है, तो LHS का वैल्यू दे दिया है 4z + 3 दे दिया है। तो 4 × z का वैल्यू कितना है, तो 3/2 है। 3/2 + 3 है तो 3, इससे यह कट गया 2 बार में। इसमें गुना कीजिएगा, 6 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए RHS का वैल्यू कितना है, तो RHS में दिया है 6 + 2z, तो 6 + 2 गुना z का वैल्यू कितना है, तो 3/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 9। 3 6 9। तो देखिए LHS RHS बराबर आ गया, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 2x - 1 = 14 - x। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। 2x देखिए माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, सिर्फ 14 बचेगा। ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब देखिए तो 2x है, 1x कितना हो जाएगा, 3x बराबर ही कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 हो गया, या x बराबर 15/3, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। x का वैल्यू 5 आ गया। अब इसका जांच करते हैं। तो जांच में देखिए LHS का वैल्यू कितना दे दिया है, 2x - 1। ठीक है, 2x - x, तो 2 गुना x का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 को रखेंगे -1, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और 10 में से 1 गया, आ गया 9। LHS का वैल्यू 9 आ गया। अब देखिए RHS का वैल्यू देखते हैं। तो RHS में दे दिया है 14 - x, तो 14 - x का वैल्यू कितना है, 5। जो 14 में से 9 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9। इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये जांच हो गया। तो देखिए इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 10 गो। कितना क्वेश्चन है, 10 गो। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कवर करेंगे 5 ही क्वेश्चन को। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग 5 से आगे यानी 6 7 8 9 10 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।